जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। हो नहीं सकता गैर मुल्की साजिश हो और फौज चुप बैठी रहे, ये गुनाह कबीरा है। जाली बयानिया बनाकर हिजान बर्पा किया गया, अब राह फरार इख्तियार की जा रही है। नामुनासिब लफ्जी अलगार का जवाब दे सकते थे मगर मुल्की मफाद में चुप रहे। याद रखें, सब्र की भी एक हद है। जनरल कमर जावेद बाजवा का बतौर आर्मी चीफ आखिरी खिताब बोले, 70 साल से फौज ने मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत की जो गैर आईनी है। पिछले साल फरवरी में फौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया, उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया, उम्मीद है सियासी पार्टियां भी रवैये पर नजरसानी करेंगी। हमारी फौज दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया। 2022 में एतमाद का वोट होने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। चाहते हैं अगले इलेक्शंस में इंपोर्टेड और सिलेक्टेड के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आ जाए। आर्मी चीफ का खिताब बोले, 2018 में RTS को बुनियाद बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड कहा गया। एतमाद का वोट खोने के बाद दूसरी पार्टी को इंपोर्टेड का लक़ब दिया गया। इस रवैये को रद्द करना होगा। सिपाही सालार ने कहा, पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। स्टेक होल्डर्स जाती अना को एक तरफ रखें और पाकिस्तान को बहरान से निकालें। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है। कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती। सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए आगे बढ़े और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना हो। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। सानिहा मशरक़ी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। हक़ाइक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फौज और 2 लाख तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी से था। पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानियों का इतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ ने किया। सिपा सालार ने कहा, फौज का बुनियादी काम सरहदों की हिफाजत है, लेकिन हमेशा इस्तेदाद से बढ़कर काम किया। यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। तकरीब में अज़्म फलाह बहबूद के उन्वान से दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। लवाहिकीन जज्बाती हो गए।
जिसको चाहें आर्मी चीफ लगाएं, इत्तेहादियों का डट कर वजीर आजम के साथ खड़े होने का ऐलान। मुशावरती इजलास में आसिफ अली जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ से कहा, आप वजीर आजम हैं, तैनाती करना आपका आईनी इख्तियार और इस्तेहकाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मियां साहब हर फैसले में आपके साथ खड़े हैं। चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल का भी वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा की 3 रोज में तीसरी मुलाकात। पैनल में शामिल सीनियर फौजी अफसरान की प्रोफाइल पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत की जानिब से समरी कल सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अहम मामले पर सियासत और अवामी बहस ठीक नहीं। पब्लिक डिबेट कैसे मुल्क और कौम के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं। दुनिया की बेहतरीन और पेशावर फौज का नया सरबराह कौन? पाक फौज ने 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की समरी हुकूमत को भेजी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सरफहरिस, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी समरी में शामिल। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मैं और सदर राबते में है। फैसला किया है, आइन और कानून के दायरे में रहकर खेलेंगे। इमरान खान कहते हैं, कोई समझता है कि अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। पीटीआई का मार्च और जलसा। आईजी इस्लामाबाद के बड़े फैसले। फैजाबाद इंटरचेंज को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात होगी। इमरान खान को परेड ग्राउंड बतौर हेलीपैड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिम शाहरुख जतोई को कराची की मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। शाहरुख जतोई ने 25 दिसंबर 2012 में शाहजेब को कत्ल किया था। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करके मुल्जिम कानून के नाक के नीचे से फरार हो गया। पुलिस और FIA की गफलत सामने आ गई। वाक़े के बाद खुर्रम घर गया, गाड़ी तब्दील की, 4:11 पर बोर्डिंग की। पुलिस बोर्डिंग के 20 मिनट बाद ही FIA को इत्तला दे चुकी थी, लेकिन कोई टस से मस न हुआ। मुल्जिम 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर घूमता रहा। 6:35 पर रवाना। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। कराची के इलाके कोरंगी में सस्ता आटा फरोख्त करने वाले ट्रक को लूटने की कोशिश। असिस्टेंट कमिश्नर लांढी के गनमैन ने फायरिंग कर दी। 2 डाकू मारे गए, 2 फरार हो गए। वहीद मुराद आज भी करते हैं दिलों पर राज। चॉकलेटी हीरो का खिताब पाया, हर किरदार में खुद को मनवाया। मद्दाहों ने भी 39वीं बरसी पर बहुत याद किया।